जस्ट इस हाँ जी, विजिबल है। मीटिंग में मैं सॉरी इस पर सिर्फ सर्फ हो रहा है, लोडिंग हो रहा है। हाँ जी, यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन एक शो कर रहा है। पेमेंट में बैंक ट्रांसफर का यूज करें। सबमिट करें। इट्स डन। वेट अ सेकंड। You have to compose function. No करो। No। Then select। अगर ये जो ओके टूल्स गॉट है, इट। जो लाइन, ओके मैम गॉट इट। wait for a second, I'll just share my screen. Is my screen visible? यस मैम। यस मैम। तो ये टॉपिक हमने कवर नहीं करा ना, व्हाट इज ऑन पेजेस, सॉरी, द टाइप्स ऑफ एसईओ एंड देयर फंक्शंस। नो मैम। तो हमने क्या करा, फर्स्ट हमने करा कीवर्ड रिसर्च विच इज द प्रैक्टिकल वन। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे टाइप्स ऑफ एसईओ हैं और उसके फंक्शंस हैं वो हम करेंगे। देन उसके बाद व्हाट इज ऑन पेज एसईओ विल जस्ट। So, search engine optimization, which is SEO. What are the types of SEO and their functions? So, which is each serving different functions to optimize websites for better visibility in search engine results. Like, what are the primary types of SEO and their spectrums? On-page SEO, like how it functions. On-page SEO involves optimizing individual pages on a website to improve their search engine rankings. It includes optimizing content, meta tags, images, and other on-page elements to make the page more relevant and valuable to both users and search engines. How we can optimize it? We'll just do it in next topic. कि on page में क्या क्या elements है जो हमें optimize करने होते हैं so that the search engine will show if someone searches for that particular services. ठीक है, search engine के लिए भी और जो हमारे relevant customers हैं उनके लिए भी. Then off page is like function, like what is the function of off page SEO? It mainly focus on activities and strategies outside of the website
इट्स सेट टू इम्प्रूव इट्स अथॉरिटी। तो ऑन पेज में क्या हो गया, हम अपने वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं, मेनली जितने भी चेंजेस हैं हम वेबसाइट पे कर रहे हैं, बट ऑन पेज पे हम क्या कर रहे हैं, जो दूसरी अथॉरिटेटिव वेबसाइट है जिसका डीएपीए हाई है, उन वेबसाइट पे जाके हम अपना कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं। सो तो वहां से क्या होगा, ओवरऑल जो विजिबिलिटी है सर्च इंजन पे वो हमारी इंप्रूव होगी, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन द पर्टिकुलर कीवर्ड्स ऑन आर ऑन पेज एससीपी, पर्टिकुलरली मेल इन मेटा टैग्स, जो हमारा कंटेंट है, वेब कंटेंट है या ब्लॉग्स, जहाँ पे भी है हम क्या करें, पर्टिकुलरली अपना कीवर्ड यूज करें। तो कीवर्ड्स यूज करने से क्या होगा, अगर कोई भी कीवर्ड है तो वहां पे हमारा जो वेबसाइट है उसकी विजिबिलिटी शो होती है। ऑफ पेज में क्या करते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाके अपना कंटेंट पब्लिश करते हैं। कॉमन ऑफ पेज एसईओ टैक्टिक्स इंक्लूड्स लिंक बिल्डिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड इन्फ्लुएंसर आउटरीच। तो मेनली हम लिंक बिल्डिंग कर रहे हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग लाइक वी आर क्रिएटिंग पोस्ट एंड पब्लिशिंग इनटू द सोशल मीडिया चैनल्स। लिंक बिल्डिंग में डिफरेंट आता है, जैसे मीडियम हो गया, blogger.com हो गया, वहां पे जाके हम क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलरली एक ब्लॉग हमने क्रिएट करा, वो जाके हमने पब्लिश करा। तो जो भी यूजर होगा, लाइक हु इज रियली इंटरेस्टेड इन लाइक रीडिंग ब्लॉग्स और एनी अदर थिंग, तो दे कैन डायरेक्टली गो फॉर दैट। ठीक है। देन हमारा आता है टेक्निकल एसईओ, लाइक व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेक्निकल एसईओ। इट इज कंसर्न विद ऑप्टिमाइजिंग द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ अ वेबसाइट टू एनहांस इट्स क्रॉलेबिलिटी, इंडेक्सेशन एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस। टेक्निकल एसईओ में क्या हो गया, जो हमारी टेक्निकल चीजें, अगर कोई हमारा एक सर्विस पेज काम नहीं कर रहा है या उसमें 404 एरर्स आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उसमें एरर्स को रेक्टिफाई करेंगे थ्रू आर डेवलपर, कि उसमें ये इशू आ रहा है, तो वो क्या करेगा, उसको चीजों को ठीक करेगा। तो ओवरऑल जो हमारा परफॉर्मेंस है, और जो गूगल है, गूगल हम जब कोई भी नई न्यू वेबसाइट बनती है तो गूगल का जो क्रॉलर होता है, जो बॉट होता है, वो क्या करता है, वेबसाइट्स पे जाता है, उसका कंटेंट रीड करता है और अपने डेटाबेस में स्टोर करके रखता है। स्टोर करने के बाद वो क्या करेगा, उसको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करेगा। तो जैसे डिजिटल मार्केटिंग का एक ब्लॉग है, या डिजिटल मार्केटिंग का एक सर्विस पेज है, डेटा एनालिटिक्स का एक सर्विस पेज है, डेटा एनालिटिक्स का एक ब्लॉग है, तो वो कैटेगरी वाइज इस कंटेंट को अपने डेटाबेस पे सेव करता है। सेव करने के बाद यूजर अगर सर्च करता है सर्च इंजन में, तो उसके बेसिस पे वो सर्च रिजल्ट शो करता है यूजर को। ठीक है। This includes tasks such as optimizing site speed, improving mobile friendliness, implementing structured data, and creating XML sitemap. XML sitemap क्या होता है, जहाँ पे हमारा जो एक पर्टिकुलर वेबसाइट है, वेबसाइट का जो पूरा जितने भी हमारे यूआरएल्स हैं वेबसाइट पे मेनली, उसमें वहां पे शो होता है इन अ साइट मैप। लेट्स सपोज drive.com है, यहाँ पे मैं साइट मैप कैसे सर्च करूंगी, ये आपका प्रैक्टिकल में आता है कि आपको साइट मैप अगर सर्च करना है, डॉट एक्सएमएल है, तो हम कैसे सर्च करेंगे, हमने मेन वेबसाइट खोली, उसमें साइट मैप डॉट एक्सएमएल हमने टाइप कर, टाइप करने के बाद जितने भी ये यूआरएल्स हैं यहाँ पे, प्राइसिंग का है, रिफंड का है, बिकम अ पार्टनर का है, कुकीज है, वेरिफिकेशन है, करियर का ऑप्शन है, जितने भी हमारे एक वेबसाइट पे यूआरएल्स प्रेजेंट होते हैं, वो सारा यहाँ पे साइट मैप पे विजिबल है। लाइक इट कैन बी द शेयर मार्केट का कोर्स है, माइक्रोसॉफ्ट अजोर का लाइव कोर्स है, जितने भी हमारे यूआरएल्स होते हैं वो सारे हमें यहाँ पे दिखते हैं, either it can be a blog or anything। तो साइटमैप डॉट एक्सएमएल क्या होता है, गूगल बॉट के लिए हेल्पफुल होता है, कि सारे जितने भी हमारे वेबसाइट पे यूआरएल्स होंगे, वो ये साइट मैप अगर रीड करेगा ना, उसके सारे यूआरएल्स वो रीड कर लेगा और अपने डेटाबेस में सेव कर लेगा। ठीक है। एक तो ये हो गया साइट मैप डॉट एक्सएमएल। दूसरा होता है साइट मैप डॉट एचटीएमएल। इसमें क्या होता है, साइट मैप डॉट एक्सएमएल हो गया गूगल बॉट्स के लिए, एचटीएमएल हो गया जो हमारे यूजर्स हैं उनके लिए होता है mainly, जो वेबसाइट पे नहीं है, वेबसाइट पे सिर्फ साइट मैप डॉट एक्सएमएल होता है। ये क्रिएट कैसे करना है, इस पे टूल्स आते हैं, लाइक अगर आप मेनली गूगल पे जाओ ना, साइट मैप XML5 जनरेटर, तो इसमें आपको सिर्फ ये साइट मैप जनरेटर आता है फर्स्ट वेबसाइट में।
ठीक है, यहाँ पे जाके आप पर्टिकुलरली अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाल दो, तो जितने भी इसमें यूआरएल्स होंगे फेच कर लेगा ये डेटा। ठीक है, स्कैन कर रहा है अभी, इसमें मिनिमम 1 to 2 मिनट्स लगते हैं। आपको पूरा चेक करना पड़ेगा कि जितने भी आपके पेजेस पे या आपके डोमेन में या जितने भी आपके सर्विस पेजेस हैं, मेन अदर यूआरएल्स हैं, वो सारे प्रेजेंट है कि नहीं है। यू हैव टू गो थॉरोली हर एक वेबसाइट की, हर एक पेजेस के लिंक आपको यहाँ पे चेक करने पड़ेंगे। ये डाउनलोड होने के बाद हमारा जो दूसरा सर्च कंसोल आता है हम वहाँ पे अपलोड कर देते हैं, तो गूगल का बॉट आएगा तो हम वहां से रीड करेंगे। ठीक, ये आ गया, ये हो गया, कंप्लीट हो गया। व्यू साइट मैप डिटेल्स, तो ये फाइल आप डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद यू कैन इजीली सी द साइट। ठीक, यहाँ पे दिखा रहा है पूरा, बट इसमें से कुछ कुछ मिसिंग है, तो वो भी हमें चेक करना है। वो सारी डिटेल्स आपको जब टेक्निकल एसईओ पूरा एक क्लास होगा, उसमें सारी डिटेल्स आपको कैसे कैसे चेक करनी है, कैसे क्रिएट करना है, वो सारी चीजें आपको समझाई जाएगी। ठीक, दिस इज द थर्ड पार्ट व्हिच इज टेक्निकल एसईओ। लेट्स गो फॉर द फोर्थ व्हिच इज लोकल एसईओ। तो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ लोकल एसईओ? इट एम्स टू ऑप्टिमाइज द वेबसाइट फॉर लोकल सर्च क्वेरीज। जैसे मैंने दिखाया था कि अगर मैं कैफे नियर मी करूँ, तो वहां पे क्या होगा, जो मेरे लोकल में जितने भी कैफेज होंगे वो वहां पे शो होंगे। तो इसमें बिजनेस में भी ये आता है लोकल, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर मी अगर मैं सर्च भी करती हूँ, तो नियर मी में अगर मेरा होगा या पर्टिकुलर लोकेशन में होगा, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन गुड़गांव, तो वहाँ पे मेरा क्या होगा, जो भी मेरी लिस्टिंग होगी गूगल माई बिजनेस में, वो वहाँ पे पर्टिकुलरली शो करेगा। So it is essential for businesses that serve a specific geographic area. Geographic area कौन सा हो गया? Particularly जो उनका बिजनेस का लोकेशन है, लोकेशन एरिया है, उस एरिया के बेसिस पे अगर कोई सर्च करता है तो वहाँ पे शो। लोकल एसईओ इन्वॉल्व्स ऑप्टिमाइजिंग गूगल माई बिजनेस। जैसे मैंने बोला कि गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल आप क्रिएट करेंगे, उसको ऑप्टिमाइज करेंगे, सारी डिटेल्स उसमें ऐड ऑन करेंगे। Like what will include in that, your business name, your phone number, your particular location of that business, and the opening hours. So these are the main details which will include in your Google My Business profile. Obtaining local citations and encouraging positive reviews. So जो भी हमारे local में होंगे, if they are like interested in the particular services, they can go for it. ये हो गया लोकल एसईओ। लोकल एसईओ को भी कैसे मैनेज करना है, ये just so that is becoming tasks. Then mobile SEO. What is the main function of mobile SEO? It focuses on optimizing a website for mobile users, ensuring that it provides a seamless and user-friendly experience on various mobile devices. It includes responsive design, fast loading times, and mobile-friendly content. जैसे अगर so how we can check it कि जो हमारा मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट है कि नहीं है। एक एक्सटेंशन आता है which is मोबाइल वाला करके, वहाँ पे आप करोगे मोबाइल एक्सटेंशन, मोबाइल एक्सटेंशन क्रोम आप डालेंगे, मोबाइल से रिलेटेड डालेंगे तो आपका क्या होगा, एक एक्सटेंशन डाउनलोड होगा। तो जिस भी वेबसाइट का आपको देखना है कि इस मोबाइल पे कैसा दिख रहा है, यू कैन चेक कैसे। जस्ट मैंने इस पे क्लिक करा तो ये क्या करेगा, जो पूरी वेबसाइट है मेरे को मोबाइल व्यू में शो करेगा। ठीक है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं मोबाइल पे सही चल रही है वेबसाइट कि नहीं चल रही है। पर मुझे ये व्यू करना है तो मैं क्या करूँगी, इस पर क्लिक करूंगी, कौन पर मैं क्लिक करा, यहाँ से ब्रोशर डाउनलोड करना है। आई कैन इजीली डाउनलोड द ब्रोशर, शेड्यूल अ डेमो और गेट अ क्विक कॉल बैक। तो ये सारी डिटेल्स मैं अपने फोन में चेक कर सकती हूँ। इट इज लाइक कम्प्लीटली शोइंग ऑल द डिटेल्स। अगर इसमें कुछ भी एरर होता है तो व्हाट यू विल डू इज, जैसे यहाँ पे है सर्टिफिकेट पूरी नहीं दिख रही, ये सेंटर में होना चाहिए था, तो आप डेवलपर को क्या बोलोगे कि मोबाइल व्यू में ये ऐसा दिख रहा है, तो वो मोबाइल रिस्पॉन्सिव के अकॉर्डिंग वो वहां से चेंज कर दो। जैसे अदर कोर्सेज है वो यहाँ पे दिख रही है, इंपॉर्टेंट लिंक्स और ये सारी चीजें यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, एक तो ये हो गया।
ऐसे चेक कर सकते हैं ये डाल के मोबाइल सिमुलेटर। अगर हम क्या कर सकते हैं, जैसे कंट्रोल यू करा, जो हमारा सोर्स कोड होता है, यहाँ पे और एक ऑप्शन होता है, या तो इंस्पेक्ट का ऑप्शन आता है, यहाँ पे आप चले जाओ। तो यहाँ पे ये जो ये यहाँ पे राइट हैंड साइड पे ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। तो कौन से फोन में कैसा दिखेगा आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो। आईफोन हो गया, आईपैड, पिक्सल, तो जितने भी मिनिमम फोन है उसमें आप चेक कर सकते हो। सॉरी, यहाँ पे भी विजिबल है सारी डिटेल जितने भी हैं। तो कुछ भी करेक्शन चाहिए होगा तो आप क्या करेंगे, डेवलपर को बोलेंगे कि ये चीजें यहाँ पे अलाइनमेंट ठीक नहीं है या कुछ भी है, तो वो डेवलपर क्या करेगा, कुछ चेंजेस करेगा कोडिंग में एंड इट विल वर्क लाइक दैट। ये सारी चीजें आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, this is the mobile SEO. The sixth part, which is voice search SEO, right? What is the main function? With the rise of voice activity devices and virtual assistants, voice search SEO involves optimizing content to be easily discoverable through voice searches. तो कभी कभार हम हमें क्या होता है, हमारे पास में टाइम नहीं होता है टाइप करने का, तो हम क्या करते हैं, गूगल का जो स्पीकर वाला बटन होता है वहां पे क्लिक करके हम क्या करते हैं, जो भी हम बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग वो डेटा हमें शो करता है। तो वॉइस सर्च एसईओ भी इम्पोर्टेंट है। कोई 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 होता है कि जिसको टाइप करने में नहीं आ रहा, तो वो क्या करेगा, सीधा वॉइस सर्च से वो सर्च रिजल्ट पे हो। ये था वॉइस सर्च पे। देन आता है हमारा ई कॉमर्स एसईओ। ई कॉमर्स एसईओ में क्या हो गया, मेनली is it is tailored specifically for online stores, which includes optimizing product pages, category pages, and overall structure of an e-commerce website to improve its visibility and drive organic traffic. तो ई कॉमर्स में मेनली क्या होता है, जैसे अगर मैं खोलूँ amazon.com खोलूँ या डॉट इन खोलूँ, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे पेजेस होते हैं जो हमें ऑप्टिमाइज करना पड़ता है सिंगली। जैसे मान लो ये मोबाइल फोन्स का पेज है, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लिक करा, इसमें जितने भी डेटा है ये इंडिविजुअल पेज है, ठीक है। जैसे ये फोन है, इसका एक इंडिविजुअल पेज है, तो इसको आपको सारी चीजें, ये डिटेल दी हुई है, ये सारी चीजें आपको मैनेज करनी पड़ेगी। इसमें ये भी देखना पड़ता है कि जो ब्रांड की डिटेल्स है वो आपने डाली है कि नहीं डाली है। तो इंडिविजुअली आपको इस पे काम करना पड़ता है। तो ई कॉमर्स में मेनली क्या हो गया कि जो भी आपके ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है, लाइक इट कैन बी ऑन amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा और अदर आजियो हो गया या और चीजें हैं, तो उसमें आपको सारी चीजें चेक करनी पड़ती है। तो हर एक पेजेस के हिसाब से आपको डेटा जो भी है ऐड ऑन करना पड़ता है। तो ई कॉमर्स में मेनली यही हो गया, जितने भी आपके सब पेजेस हैं उसको ऑप्टिमाइज करना, सो दैट उसकी जो विजिबिलिटी है गूगल पे वो इम्प्रूव हो और ज्यादा से ज्यादा आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक आए, ऑर्गेनिक ट्रैफिक। ठीक है, देन आता है हमारा यूट्यूब एस। यूट्यूब एस में क्या हो गया, लाइक इट मेनली focuses on optimizing video content for better visibility on YouTube search results. This includes using relevant keywords, creating engaging thumbnails and titles, and optimizing video descriptions and tags. जब भी हम क्या करते हैं, यूट्यूब पे कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, वीडियो अपलोड करते टाइम हमें सारी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए कि कोई भी हमने यूट्यूब पे वीडियो डाली, तो मेनली उसका क्या होता है, जितने भी हमारे कोई भी हमारा जैसे डिस्क्रिप्शन है, कोई भी मैंने वीडियो डाली, लाइक डांस से रिलेटेड डाली या कोई कोर्स से रिलेटेड डाली, तो उसका डिस्क्रिप्शन और टाइटल मैं क्या करूंगी, चेक करूंगी पूरा प्रॉपरली कि वो है कि नहीं, ठीक है, इट इज रिलेटेड टू द वीडियो और नॉट। और जो हमारा टैग्स होगा, टैग्स हमारे क्या है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग की क्लास की मैंने कोई वीडियो डाली, तो वहां पे मैं क्या करूंगी, जो डिजिटल मार्केटिंग के टैग्स हैं वो मैं मेनली यूज करूंगी वहां पे। ठीक है, देन आ गया हमारा कि
बेटर विजिबिलिटी कैसे होगी? अगर कोई भी डिजिटल मार्केटिंग के लिए वीडियोस वगैरह सर्च करता है या पर्टिकुलर क्लासेस के लिए, जैसे मैंने कराया प्रोफाइल क्रिएशन की एक्टिविटी कराई, तो अगर कोई सर्च कर रहा होगा कि प्रोफाइल क्रिएशन की एक्टिविटी कैसे करते हैं एसईओ में, तो वो वहाँ पे क्या होगा, वो जो मेरा यूट्यूब की वीडियो है वो वहाँ पे विजिबल होगी। ठीक है, अगर मैंने पर्टिकुलरली कीवर्ड्स वगैरह यूज करे होंगे जो कीवर्ड मेनली यूजर सर्च करते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा, थंबनेल्स हमने इजीली या अच्छे से लगा रखा है विच इज रेलेवेंट टू द वीडियो, और ऐसे करके तो वो सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी होती है वाइल डूइंग यूट्यूब। ठीक है, अगर वीडियो आपने अपलोड कर दी तो आप उसको सोशल मीडिया पे भी शेयर कर सकते हैं, दिस इज माय वीडियो विच इज अपलोडेड ऑन यूट्यूब, यू कैन गो फॉर इट, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, उसकी ब्रांडिंग भी कर सकते हो। और विजिबिलिटी इंक्रीज करने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा जितने भी वीडियोस आप डाल रहे हो उसको सोशल मीडिया चैनल्स पर आप शेयर करें, तो ज्यादा से ज्यादा विजिबिलिटी आपकी बढ़ेगी। ठीक है, देन नेक्स्ट इज कंटेंट एसईओ। कंटेंट एसईओ क्या होगा, लाइक व्हाट इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग high quality content, valuable content that is optimized for search engines. So this includes keyword research, creating compelling and shareable content, and addressing user intent. जो यूजर का इंटेंट है, यूजर क्या सर्च कर रहा है, वो हमें एक यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, आइदर इट कैन बी फॉर अ वेबसाइट और फॉर डूइंग एसईओ। जो हमारा कंटेंट है मेनली हम क्या करते हैं, ब्लॉग्स वगैरह लिखते हैं तो वो सबमिट करते हैं, तो उसमें हमारा मेनली क्या आएगा, जो हमने कीवर्ड रिसर्च करी है, जो हमने कीवर्ड्स फाइंड करे हैं और अप्लाई करें अपने वेबसाइट के कंटेंट में, वो हम कर सकते हैं अपने ब्लॉग्स वगैरह और बाकी चीज़ों के लिए। जैसे वीडियो हमने बनाया है तो उसमें भी हम अपने कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं, अदर इट कैन बी जो हम वीडियोस वगैरह अपलोड करते हैं लिंक्डइन पे हो गया, सोशल मीडिया चैनल्स पे हो गया, या बाकी अदर वेबसाइट्स पे, तो वहाँ पे मेनली हम अपने कीवर्ड्स भी यूज कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, जो हमारा कंटेंट है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होगा, बिकॉज इट इज लाइक एडिंग आर कीवर्ड ऑल्सो। और जो यूजर का इंटेंट है उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे, जो हमारे कीवर्ड्स है वो हम चूज करेंगे। कंटेंट एसईओ मेनली क्या हो गया, आप अपने जो कंटेंट है उसमें आप अपने वेबसाइट का यूआरएल भी ऐड करें, और जो आपके पर्टिकुलर कीवर्ड्स है, मेन कीवर्ड्स है, वो आप ऐड करके अपना कंटेंट शेयर कर रहे हैं, आइदर इट कैन बी ऑन द सोशल मीडिया और जो ऑफ पेज एक्टिविटीज होंगी उस पर। देन है इंटरनेशनल for website targeting audiences in multiple countries. International SEO focuses on optimizing content for different languages and regions. It involves using href flag tags, geo targeting, and creating region specific content. तो कभी कभार क्या होता है, जो हम पर्टिकुलर वेबसाइट होती है वहां पे आता है लोकेशन आपका सर्च करने का भी, कि कौन से लोकेशन में आपको ये कंटेंट पब्लिश करना है, कौन से लैंग्वेज में करना है, आइदर इट कैन बी इंग्लिश, हिंदी और बाकी जो लैंग्वेजेस होते हैं उसमें। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, जो हमारे टारगेट ऑडियंस है उसके अकॉर्डिंग हम चूज करके जो हमारा कंटेंट है मल्टीपल कंट्रीज को टारगेट करके वो हम कंटेंट पब्लिश कर सकते हैं। लिंक्डइन पे क्या होता है, मेनली पूरे वर्ल्ड के जो जो भी क्रिएटर्स होते हैं, अब जो हमारे प्रोफेशनल पर्सन होते हैं, सीईओ हो गया, बाकी और, तो वो वहाँ पे मेनली प्रेजेंट है। तो अगर हम कोई भी ब्लॉग या आर्टिकल हम लिंक्डइन पे पब्लिश कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटीज हैं कि जो बाहर के लोग हैं आउट ऑफ इंडिया, दे कैन ऑल्सो रीच आउट टू दैट कंटेंट अगर उनको अच्छा लगता है। एचआरएफ फ्लैग टैग क्या होता है, जैसे मल्टीपली if I open a particular website which is, आपने कभी देखा होगा, अगर कुछ वेबसाइट्स होती है वहां पे ऑप्शन आता है आपका कि आपको क्या करना है, उसको चेंज करना है इनटू मल्टीपल लैंग्वेजेस। तो उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग भी आप क्या कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई या चेंज कर सकते हैं। जैसे मुझे चाहिए हिंदी में रीड करना, मैंने मैंने हिंदी में स्विच करा, लैंग्वेज चेंज करा, वो वहां पे चेंज।
एक वेबसाइट है, इसमें आता है मेनली ऑप्शन। जैसे मैंने ये वेबसाइट ओपन करी तो यहाँ पे ऑप्शन आता है, जैसे यहाँ पे या जापानीज में है ये, मुझे इंग्लिश में देखना है तो मैं यहाँ से क्या करूँगी, इंग्लिश चूज करूँगी। आई कैन सी द कंटेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर पेज। जो भी उस पेज पे कंटेंट पब्लिश हुआ होगा वो मैं इजीली देख सकती हूँ इन इंग्लिश। चूज अनदर लैंग्वेज, वी कैन ऑल्सो चूज अनदर लैंग्वेज। यहाँ पे और भी लैंग्वेजेस है जिसमें मैं देख सकती हूँ। अगर मुझे देखना है किसी हिंदी में देखना, अगर हिंदी में होगा वो वहाँ ट्रांसलेट करूंगा यहाँ से हिंदी में भी। ऐसे करके हम मेरा जो टैग्स है वो हम अपनी वेबसाइट पे कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ये कुछ कुछ वेबसाइट्स होते हैं जो बाहर के, इधर इंडिया में भी चलते हैं। उन्होंने अगर एरफ टैग लगाया हुआ है अपनी वेबसाइट पर, तो जियो टारगेटिंग में क्या हो गया, मेनली हम टारगेट क्या कर रहे हैं, जो बाहर वाली लोकेशन है उनको हम अपना कंटेंट विजिबल करा रहे हैं। तो उसके लिए भी हम स्पेसिफिक रीजन हम सर्च टाइप कर सकते हैं, सर्च सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो कंटेंट वहां भी विजिबल होगा। तो मेनली जिसका इंटरनेशनल बिजनेस है वो अपनी वेबसाइट पे एरफ HRF लैंग टैग्स लगा सकते हैं। इनमें कोई डाउट है? Okay. कोई भी डाउट होता है तो यू कैन जस्ट आस्क। एक बार आप जो है वीडियोस गो थ्रू करेंगे, ठीक है, उसके बाद भी डाउट होगा आपको। यस अजी। मैम मुझे मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आ रही है आवाज, बोलो। मैम बेसिकली मैं कंपनी में अभी वर्किंग कर रहा था, तो वहाँ पे मुझे बेसिकली जो सीनियर्स है या मैनेजमेंट लेवल है उनके साथ मेरी मीटिंग होती है। तो वहाँ पे मुझे बेसिकली ओके। बताया जाता है कि ऑन पेज, ऑफ पेज एंड टेक्निकल, इन 3 टाइप्स के बारे में मुझे पूछा जाता है कि इन 3 टाइप्स में ही हमें वर्क करना है। बाकी के जो लोकल एसईओ है, यूट्यूब है या अदर एसईओ है, वहाँ पे इतना ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट शो नहीं करते मैम। मेनली फोकस हमारा क्या होता है, जो अगर हमारी वेबसाइट है तो मेनली हमारा क्या जाता है, ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल एसईओ। ये हम अगर वेबसाइट पे अपने अच्छे से करते हैं तो विजिबिलिटी ज्यादा से ज्यादा जो हमारे गूगल है उसमें विजिबल होता है। मेनली आपको कीवर्ड्स पे ध्यान देना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा, ओके। तो वो चीज है जी। और जो बाकी के एसईओ है टाइप्स जैसे कि लोकल, यूट्यूब, इनका यूज़ मैम मतलब कहाँ पे ज़्यादातर होता है? लोकल एसईओ का अगर आपका कोई कैफे बिजनेस है या अदर बिजनेसेस है, कोई प्रोडक्ट्स आप प्रोवाइड करते हैं, जैसे आपका एसी, फ्रिज या बाकी और चीज का है, या सोफे का है, सोफा वगैरह सेल कर रहे हैं आप, या मोबाइल फोन्स वगैरह सेल कर रहे हैं पर्टिकुलर लोकेशन पे आपका क्या है, एक फिजिकल प्रेजेंस है, तो उसमें लोकल एसईओ में वो आया कि आपकी फिजिकल प्रेजेंस है आपके बिजनेस की, तो वहां पे हम लोकल एसईओ का ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हैं। तो कोई भी जो लोकल यूजर्स होंगे, जैसे मैं रह रही हूँ गुड़गांव में, ठीक है, मुझे चाहिए कि मुझे कैफे जाना है अभी के अभी, तो मैं क्या करूँगी, लोकल कैफेज में सर्च करूंगी जो मेरे नियर बाय में होगा, पास में होगा, तो ज्यादा दूर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट विल जो मेरा टाइम है वो बचाएगा। तो ऐसे करके लोकल एसईओ में हम मेनली काम करते हैं जिनका बिजनेस लोकली चलता है, लोकल के बाहर वो जाते नहीं है उसमें। ओके मैम, नोटेड। और कुछ? नो मैम। And this is the types of SEO and their functions. Let's go to the what is on page SEO. So on page SEO क्या होता है? We'll just learn that. What is on page SEO? On page SEO, it refers to the optimization of individual web pages to improve their search engine ranking and attract organic traffic. What it includes is optimizing various elements on a web page to make it more relevant and valuable for both users and search engine. तो यूजर के लिए भी वैल्यूएबल हो और सर्च इंजन के लिए, क्योंकि
The main goal is to ensure that the content is easily understood by search engine and provides a positive experience for visitors. तो अगर कोई भी हम जो हमारे सर्विस पेजेस हैं या प्रोडक्ट्स के पेजेस हैं, मेनली यूजर क्या करेगा, उस पर्टिकुलर पेजेस पे जाएगा, उसका कंटेंट रीड करेगा, तो उसके बाद ही आगे वो प्रोसेस करेगा। ठीक है, तो अगर यूजर के लिए हमारा कंटेंट अच्छा है तो वो क्या करेगा, पॉजिटिव रिव्यू दे। ये हो गया हमारा विजिटर्स के लिए। सर्च इंजन के लिए क्या होगा, कंटेंट जो है, जो सर्च इंजन के बॉट्स हैं, उनको इजीली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। वो जो कंटेंट हम पब्लिश कर रहे हैं, आइदर कैन बी अ ब्लॉग और अ वेबसाइट कंटेंट। तो कंटेंट ही समझ में नहीं आएगा गूगल को, तो गूगल क्या करेगा, कंफ्यूज हो जाएगा। और जो अगर यूजर सर्च करता है पर्टिकुलरली, तो उसको वो शो नहीं करेगा, क्योंकि गूगल को खुद ही नहीं पता है कि जो हमने कंटेंट पब्लिश करा है वो कौन से टॉपिक्स से रिलेटेड है और कौन सी कैटेगरी है। यूजर के लिए भी विजिबल हो और यूजर भी क्या क्या करे, उस कंटेंट को रीड कर सके, और जो गूगल है वो भी समझ सके कि हमारा पर्टिकुलरली सर्विस क्या दे रहे हैं हम, और हमारा पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स क्या क्या है। ठीक है, ये हो गया ऑन पेज। जितने भी हमारे वेब पेजेस हैं, सिंगल सिंगल पेजेस हैं, उसको क्या करेगा, उसको क्या करना है, हमें ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे, हम चेक करेंगे कि इसमें क्या है, कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च हमने अच्छे से करी है, दैट वी आइडेंटिफाइड रेलेवेंट कीवर्ड्स रिलेटेड टू द कंटेंट ऑफ द पेज। जैसे डिजिटल मार्केटिंग का मेरा कंटेंट पेज है, एक लैंडिंग पेज है और सब पेज है, तो उसमें क्या होगा कि जो हमने कीवर्ड्स फाइंड करे हैं पर्टिकुलरली, उसी टॉपिक से रिलेटेड हमने कीवर्ड्स उसमें ऐड करे हैं कि नहीं करे हैं, वो हमें चेक करना है। तो कीवर्ड रिसर्च हमें कैसे चेक करना था, वो हमने चेक करा था कल, कि कीवर्ड प्लानर, गूगल कीवर्ड प्लानर का हम यूज कर सकते हैं, एरफ हो गया, सामरस, to find the particular keyword which has a good balance of search volume and the relevance. तो relevancy होना it's very important. Then आता है हमारा title tags. Craft a concise and descriptive title tag that includes the main keyword. The title tag is displayed on search engine result pages, which is SCRPs, short form, and it is crucial element for click-through rates. तो title tag क्या होता है? I'll just give an example. जैसे ये मेरा प्राइव का वेबसाइट है, उसमें पहले जैसे ये मेरा होम पेज है, ठीक है, जिससे मैंने खोला कोई भी एक पर्टिकुलर सर्विस पेज को। तो सर्विस पेज खोलने के बाद मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं चेक करूंगी मेरा टाइटल, कि मैंने टाइटल कौन सा यूज करा है। देन मैंने यहाँ पे लिखा टाइटल, तो जो टाइटल मैंने यूज करा होगा वो यहाँ पे विजिबल होगा। जैसे अगर मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको ये दिखाऊं, तो here you can see यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ है। मेरा टाइटल क्या है, विच इज मीन फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स। ये मेरा एक पर्टिकुलर कीवर्ड भी है। तो टाइटल के अंदर मैंने और भी चीजें ऐड कर ली हुई हैं, विच इज मीन फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स, लर्न मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, एंगुलर जेएस एंड नोड जेएस। तो ये क्या है, फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स के अंदर में ये सारी चीजें भी ऐड ऑन है। ये मेरा एक मेन टाइटल हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन आप कैसे चेक करोगे, उसी के जहाँ पे हमने टाइटल यूज करा है, डिस्क्रिप्शन उसी के नीचे आएगा। ठीक, अपने डिस्क्रिप्शन टाइप करा, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखना है, मेटा नेम डिस्क्रिप्शन। ये हो गया मेटा टाइटल और ये हो गया मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक, तो इसमें कंटेंट क्या है वो हमें दिखेगा, ये रहा हमारा पूरा कंटेंट जो इसमें यूज हुआ है। तो join our main full stack development course to learn MongoDB, Express, AngularJS and Node.js and build dynamic web application from scratch। तो ये हमारा एक मेनली डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, कोई भी अगर आएगा हमारी वेबसाइट पे, तो हमारा क्या करेगा, वो हमारा मेन जो वेबसाइट है उसका कंटेंट रीड करेगा। गूगल क्या करेगा, गूगल इसको रीड करेगा। तो ये हमारा यहाँ पे कंटेंट यहाँ पे दिया हुआ है। मेनली गूगल के लिए भी ये विजिबल होना चाहिए कि हम क्या यूज कर रहे हैं कंटेंट, टाइटल और डिस्क्रिप्शन, और यूजर के लिए मेनली ये दिख रहे हैं। ये हो गया टाइटल और डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे हमें
कीवर्ड्स भी अपने इंक्लूड कर रहे हैं टाइटल और डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स प्रोवाइड कर रही हूँ तो उसके लिए भी मैं क्या करूँगी, ऐसे ही चेक करूँगी, अदर पेजेस में भी चेक कर लेते हैं सो दैट विल नॉट गेट कंफ्यूज। हर एक वेबसाइट का जो सब पेजेस होगा आप कंट्रोल यू करोगे, कंट्रोल यू से क्या होगा, जो आपका सोर्स कोड है, सोर्स कोड क्या होगा, जितनी भी कोडिंग इसमें करी हुई है इस पर्टिकुलर पेज में, तो वो आपको विजिबल होगा एक शीट फॉर्म में और दिस कोडिंग फॉर्म में। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विथ लाइफ विद जॉब असिस्टेंस, ये हमारा हो गया टाइटल। डिस्क्रिप्शन क्या हो गया, बूस्ट योर करियर विद ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, लर्न एसईओ, गूगल एड्स, सोशल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग एंड more from industry experts. Enroll now. ये हो गया हमारा अदर पेजेस है। ठीक है, ये हो गया टाइटल टैग्स और डिस्क्रिप्शन, ये मेटा डिस्क्रिप्शन इसमें मैंने इंक्लूड कर दिया। ठीक है, देन आता है हमारा हेडर टैग। हेडर टैग क्या हो गया, जो हमारे वेबसाइट की हेडिंग है उसमें हमें क्या करना चाहिए, यूज हेडर टैग्स टू स्ट्रक्चर द कंटेंट। जैसे मैंने कोई वेब पेज खोला या कोई सर्विस पेज खोला या कुछ भी खोला, जैसे मैंने ये खोला, यहाँ पे मुझे मेनली शो हो रहा है कि मेरा क्या है, ये पर्टिकुलर पेज मेरा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए। तो जैसे ही अगर कोई आता है तो उसने हेडर पढ़ा, हेडर पढ़ने के बाद उसको डिटेल पता चलेगा कि वो पर्टिकुलरली पेज किस लिए है। तो ये हो गया हमारा H1 टैग। ठीक है, H1 टैग हो गया, शुड टिपिकली इंक्लूड द मेन कीवर्ड एंड रिप्रेजेंट द मेन हेडिंग ऑफ द पेज। जो पेज का मेन हेडिंग है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, मेनली जो हमारे कीवर्ड है वो भी हमें ऐड करने चाहिए। ठीक है, सो इट इज अबाउट द H1 टैग, जहाँ पे हमें मेन कीवर्ड ऐड करने होते हैं। सब हेडिंग्स कौन से हो गए हमारे, H2, H3 और H6। मेनली होता है H1 से लेके H6 तक होता है। H1 हम एक पर्टिकुलर वेबसाइट वेब पेजेस पे या सब पेजेस पे वन टाइम यूज कर सकते हैं, और H2, H3 और बाकी H6 तक वी कैन यूज इट इन अ पर्टिकुलर पेज। ये H1 हो गया हमारा। H2 विल बी दिस, H3 और H2। ठीक है, तो ये सारे हम यहाँ से, ये भी H2 के अंदर आ गए। मेनली जो H2 हम यूज कर सकते हैं मिनिमम 10 टाइम्स हम कर सकते हैं। ठीक है, और H1 जो है एक टाइम यूज कर सकते हैं। ये हो गया हमारा अदर हेडिंग, ये हो गया हमारा डिफरेंट, ये भी हमारे हेडिंग्स के अंदर आया, ये भी हमारे हेडिंग्स के अंदर आया। ठीक है, तो ये सारे हमारे इंक्लूड, ये भी एक हेडिंग के अंदर आया। ठीक है, ये हमारी दूसरी चीजें शो कर रहा है, तो ये भी एक हेडिंग के अंदर है। तो ये सारे जो आपके पर्टिकुलर सब पेजेस हैं या सर्विस पेजेस है, उसमें ये सारी चीजें मेन ऐड होनी चाहिए। ठीक है, व्हाट इट विल डू इज इट विल हेल्प टू ऑर्गेनाइज एंड ब्रेक डाउन द कंटेंट। जो भी हम कंटेंट अपने वेबसाइट पे यूज कर रहे हैं उसको क्या करेगा, ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करेगा, और जो भी कंटेंट के वेरिएशन है, जैसे मेन कंटेंट है उसके बाद में उसके सब टॉपिक्स हैं या उसके अंदर में क्या की फीचर्स हैं, वो सारी डिटेल्स हम ब्रेक डाउन करते जाएंगे एक पर्टिकुलर वेब पेज पे। ठीक है, देन आता है हमारा फिफ्थ, यूआरएल स्ट्रक्चर। Create user-friendly URLs that are easy to read and contain the main keyword. Avoid using complex URLs with unnecessary parameters. तो जैसे यहाँ पे जो हमारा यूआरएल है इजीली विजिबल है, और जो हमारा मेन कीवर्ड है वो भी हमने यहाँ पे यूज करा है। आप कोई भी एक वेब पेज या सर्विस पेज खोल के देख लो, जैसे जावा प्रोग्रामिंग फॉर कंप्लीट बिगिनर्स कोर्स। ठीक है, ये कि हमारा पर्टिकुलर कीवर्ड है,
हमने क्या करा है, जो यूआरएल है वो हमने यहाँ पे ऐड करा है, यूआरएल में भी ऐड करा हुआ है। ठीक है। जो बाकी अगर किसी भी वेबसाइट का मैं खोलूं तो वहां पे क्या होता है, लेट्स सपोज कोई कीवर्ड ही सर्च कर लेते हैं। जैसे मैंने खोला डीजे परफॉर्म खोला, ठीक है। तो जैसे मैंने वेबसाइट खोला, यहाँ पे क्या आ रहा है, ये जो इनका यूआरएल है यहाँ पे अलग सा जो ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, यहाँ पे नंबरिंग यूज कर रखा है, एंड लाइक ये इक्वल्स टू यूज करा हुआ है, ये यूज करा हुआ है। गिव मी अ सेकंड गाइस। सो यहाँ पे क्या है, अगर मैं होम पेज पे भी क्लिक कर रही हूँ तो इनका क्या है, पर्टिकुलरली जो यूआरएल है होम पेज का वो यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है। यहाँ पे अलग अलग कैरेक्टर्स भी इंक्लूड है, यहाँ पे नंबरिंग भी इंक्लूड है, यू कैन सी। जैसे मैं आगे आगे करूँ तो यहाँ पे नंबरिंग यूज है और चीजें भी यूज है। तो ये यूजर फ्रेंडली यूआरएल के अंदर में नहीं आता है। यूजर फ्रेंडली यूआरएल कौन से होंगे, जहाँ पे आपने पर्टिकुलरली मेन जो आपके कीवर्ड्स है वो हमने आपने यूज कर रहे होंगे, और कोई भी आपने नंबर यूज नहीं करा और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स आपने यूज नहीं करे, तो गूगल क्या करेगा, जो गूगल हैज बेस्ड ऑन द गूगल यूजर फ्रेंडली क्या यूआरएल होगा आपका, जिसमें आपने एक प्लीज सेकेंड। तो विदाउट यूजिंग स्पेशल कैरेक्टर्स आप उसमें कैरेक्टर्स की जगह क्या करेंगे, ये डैश का यूज करेंगे। ठीक है। देन आपका आता है, ये हो गया मेनली कि यूआरएल स्ट्रक्चर आपका कैसे होना चाहिए। अगर कुछ भी आपने कोई कैरेक्टर्स यहाँ पे मान लीजिए 1 2 3 ऐड हो गया, तो आप क्या करोगे, डेवलपर को बोलोगे कि उसमें से वो नंबरिंग वो रिमूव कर देगा, तो वो रिमूव करवा देगा। ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स आपको ध्यान में होनी चाहिए while डूइंग एसईओ। देन आता है कीवर्ड प्लेसमेंट। प्लेस द मेन कीवर्ड स्ट्रैटेजिकली थ्रू आउट द कंटेंट इंक्लूडिंग द फर्स्ट पैराग्राफ, हेडिंग्स एंड नेचुरली विद इन द बॉडी ऑफ द टेक्स्ट। तो कीवर्ड प्लेसमेंट कैसे करेंगे, कि जो हमारा हेडिंग है वो उसमें भी हमने यूज करा है, यूआरएल में भी यूज करा है, जो उसका फर्स्ट पैरा होगा उसमें भी हमने जो मेन कीवर्ड है हमने इंक्लूड करा है। मेन कीवर्ड पैराग्राफ हो गया, बाकी और डिटेल्स आपने या कंटेंट आपने जहां भी यूज करा हुआ है, या कंटेंट जितना भी यूज करा है एक सर्विस पेज में, वहां पे आपके मेनली जो कीवर्ड है वो इंक्लूड होना चाहिए। तो कीवर्ड प्लेसमेंट कैसे होगी, फर्स्ट आपका आएगा इंक्लूडिंग इन द फर्स्ट पैरा, और जो आपके हेडिंग्स होंगे और जो आपके लिंक्स होंगे उन सब में आप क्या करोगे, आपका मेन कीवर्ड आप यूज करो। देन आता है सोशल मीडिया इंटीग्रेशन। सो एनकरेज सोशल शेयरिंग बाय इंटीग्रेटिंग सोशल मीडिया बटन। While social signals may not directly impact rankings, they can contribute to increase visibility and track. तो रैंकिंग पे कोई इफेक्ट नहीं आता है, बट व्हाट यू कैन डू इज, अगर हमने यहाँ पे ऐड करा हुआ है सोशल मीडिया चैनल्स, तो यूजर क्या करेगा, टू एक्सप्लोर मोर व्हाट दे कैन डू इज दे कैन आइदर गो टू द एनी ऑफ योर सोशल मीडिया चैनल्स। जैसे लिंक्डइन पे अगर चेक करना है तो हम क्या करेंगे, मेनली लिंक्डइन पे जाएंगे, वहां पे हम चेक कर सकते हैं। I'll just show you another one. कोई भी सोशल मीडिया चैनल पे अगर मैं गई तो वहां पे क्या होगा, वो पर्टिकुलर जो यूज है, पर्टिकुलर लिंक्डइन हो गया या इंस्टाग्राम हो गया या फेसबुक, किसी पे भी आप जाएंगे तो वहां पे आपका जो पर्टिकुलर पेज है उसका वो वहां पे शो होगा। तो यहाँ पे हम जाके पेज विजिट, जो पेज के पोस्ट है वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से हम पोस्ट करेंगे, या अदर डिटेल्स हम फॉलोअर चेक कर सकते हैं, इसका कंटेंट चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो ये था कि सोशल मीडिया हमें चैनल्स या जो बटन है वो हम कैसे इंटीग्रेट करना है वो भी हम डिटेल में ऐड करेंगे। ठीक है। देन आता है कंटेंट
की क्वालिटी, कंटेंट शुड बी रिलेवेंट टू द यूजर क्वेरी। अगर कोई भी यूजर क्वेरी कर रहा है तो जो हमारा कंटेंट है उससे रिलेटेड होना चाहिए। कि जैसे डिजिटल मार्केटिंग का कंटेंट सर्च कर रहा है, या कोर्स सर्च कर रहा है, या डेटा एनालिटिक्स का सर्च कर रहा है, तो जो भी हमारा वेब का कंटेंट होगा या वेब पेजेस हैं वो उसको विजिबल होगा। तो जो भी इसको क्वेरी उसने रेज करी है या क्वेरी सर्च करी है सर्च इंजन पे, तो होपफुली हम उसका एक पर्टिकुलर और करेक्ट आंसर दे सके। आंसर देयर क्वेश्चन एंड प्रोवाइड वैल्यू। ठीक है। लॉन्गर इन डेप्थ कॉन्टेंट ऑफन परफॉर्म्स वेल इन सर्च इंजन रैंकिंग्स। जितना बड़ा आपका कंटेंट होगा, ज्यादा बड़ा भी नहीं, बट इट कैन बी गुड फॉर द गुड फॉर आर यूजर्स, और सर्च इंजन रैंकिंग्स के लिए भी वो यूजफुल हो, क्योंकि वहां पे हम क्या कर रहे हैं, मेनली हम कीवर्ड्स वगैरह भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है। देन आता है हमारा इंटरनल लिंकिंग। लिंक टू अदर रेलेवेंट पेजेस विद योर वेबसाइट। इंटरनल लिंकिंग हेल्प डिस्ट्रीब्यूट लिंक इक्विटी, improve navigation and encourage users to explore more content। जैसे मैं सीधा ड्राइव के होम पेज पे आऊंगी तो यहाँ से क्या करूंगी मैं, डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्लोर कर सकती हूँ होम पेज से। जैसे अगर मुझे ये चाहिए, कोर्स का पेज चाहिए, तो व्यू कोर्स करा मैंने, पर्टिकुलरली मैंने जो सर्विस या सब पेजेस हैं फॉर दैट पर्टिकुलर कोर्स, वो इजीली ओपन हो जाएगा। तो ये हमने क्या करा है, इंटरनल लिंकिंग करी हुई है दूसरे सब पेजेस की अपने एक मेन होम पेज में। तो यहाँ से भी आप कोर्सेज वगैरह एक्सप्लोर कर सकते हैं। व्यू ऑल कोर्सेज करें, जितने भी लाइव कोर्सेज हैं या डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ पे शो होंगे। और आपको चेक करना है, ब्लॉग्स वगैरह चेक करना है, या कोई मास्टर क्लास है, तो वो सारी डिटेल्स भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो मेनली क्या है, नेविगेशन इजी होता है। सीधा होम पेज पे आता है यूजर, तो वहाँ पे क्या होगा, अगर उसको सीधा कॉल करनी है या कोई क्वेरी सेंड करनी है, तो वो क्या करेगा, यहाँ से अपने डिटेल्स फिल करके देन वो यहाँ से चूज करके वो सेंड कर देगा डेमो के लिए। तो हमारी जो बैकएंड की टीम होगी क्या करेगी, इमीडिएटली या विद इन 1 or 2 आवर दे विल कॉन्टैक्ट टू द यूजर। ठीक है। रिक्वेस्ट कॉल बैक यहाँ पे भी आ रहा है, लॉगिन अगर करना है, कोई एग्जाम अगर आपको चेक करना है तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो मेनली ये क्या है, हमारा हमने इंटरनल लिंकिंग करी हुई है अदर सब पेजेस की भी अपने होम पेज पर। तो यहाँ से डायरेक्टली यूजर क्या कर सकता है, नेविगेट कर सकता है, एक पेज से अपने दूसरे पेजेस में जा सकता है। ठीक है। सो ये था हमारा ऑन पेज। कि ऑन पेज में हमें कौन कौन से फैक्टर्स है जो हमें याद रखने चाहिए और इम्प्लीमेंट करने चाहिए while doing on page SEO। Is there any doubt? Anyone? नो मैम, Okay. बट इसका मैम प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे इसका? प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करोगे? आई विल गिव यू द असाइनमेंट टुमारो। कल आपकी क्लास नहीं है ना, तो आप क्या करेंगे, प्राइव की वेबसाइट है, उसको आप क्या करेंगे, उसका ऑन पेज करेंगे। ऑन पेज के लिए ये जो PDF है वो मैं आपको शेयर कर दूंगी। PDF हर एक वाइज आप क्या करेंगे, हर एक टॉपिक, हर एक नंबरिंग के वाइज आप चेक करेंगे उसमें कि कंटेंट है कि नहीं है। ओके मैम, ओके। सारे आप करेंगे। ओके मैम। इससे क्या और होगा। मैम प्रीवियस क्लासेस की भी मैम PDF चाहिए थे एक्चुअली। फिर ठीक है। कौन कौन सी क्लास में, लास्ट क्लास में हमने क्या करा था, रिसर्च कर रहा था ना। हाँ। ठीक है, मैं दोनों PDF आपको शेयर कर देती हूँ व्हाट्सएप ग्रुप। ओके। ओके मैम। श्वेता, आपको कोई डाउट है? No, ma'am. ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। जस्ट रिवाइज इट ऑल द थिंग्स, कल की क्लास का भी आज की क्लास का भी, क्योंकि दोनों का प्रैक्टिकल आपको करना है। कल आपके पास फ्री टाइम होगा 1 आवर, जो आपकी क्लासेस में नहीं होता, क्लासेस नहीं होती उस टाइम पे यू कैन डू द प्रैक्टिस ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक्स। ठीक है। ओके मैम। Thank you. I'll share the PDF. Yeah, welcome. Have a good day. You too, ma'am. थैंक यू मैम, हैव अ नाइस डे। や、 same to you. や、 same to you. や、 welcome. Have a good day. Yeah, same to you. や、 same to you. や、 same to you. や、 welcome. Have a good day. Yeah, same to you.
है।